जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मेरे प्यार भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले आइए सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सबसे पहले उठते के साथ ही मैं गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया और उसमें मुझे 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मेरी एक फ्रेंड है, मेरे मन में गुरुपा ने थॉट डाला। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से उससे बात नहीं कर पा रही थी। उसके कॉल्स भी बीच में आए और उस टाइम पे मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मैसेजेस भी आए। मेरा मन नहीं करता था संगत जी। और आज गुरुपा ने मन में थॉट डाला सत्संग सुनने के बाद। और संगत जी, मैंने उसे कॉल किया। काफ़ी मंथ्स हो गए थे, मुझे याद तो नहीं है संगत जी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था। तो संगत जी, मैंने उसे कॉल किया और उसने मुझसे, जैसे हम दोस्तों में करते हैं कि आ गई तुझे मेरी याद, उसने मुझसे पूछा। संगत जी, मैंने उसे बताया कि उसे तो पता ही था मैं बीमार चल रही हूँ। फिर उसने मेरे से सारा कुछ पूछा संगत जी, तबीयत के बारे में और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने उसे बताया संगत जी। पता नहीं संगत जी, मैं अपने पिछले सत्संग में भी आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ कि जिस तरह से मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपनी एक और फ्रेंड से बात की थी। एक्चुअली हम तीनों ही उस टाइम पे 11th-12th में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। और संगत जी, जिस फ्रेंड से मैंने लास्ट टाइम बात की थी उसको भी मैंने ये सारी बातें बताई जो मैंने आज तक किसी के साथ और उसके साथ भी कभी शेयर नहीं की थी। और संगत जी, आज भी जो ये मैंने आज अपनी एक फ्रेंड से बात की है उसको भी संगत जी मैंने ये सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं किस किस चीज़ों से गुजर रही थी, कितनी परेशानियों से जूझ रही थी, कैसे मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। तो उसको संगत जी बड़ा इंटरेस्ट आया। उसने मुझसे पूछा, मैंने गुरुजी के बारे में बताया कि उसे मुझसे पूछा कि तू कैसे जुड़ी, कौन है गुरुजी, कहाँ है ये सब, कौन है, कैसे ठीक हुई, तुझे कैसे आराम मिला। मैंने सब बताया संगत जी कि मेरे पे ब्लैक मैजिक था, मैं किन किन परेशानियों का सामना कर रही थी और बहुत सालों से जूझ रही थी, बहुत परेशान थी। संगत जी, मैंने बताया कि बड़े मंदिर हैं, किस तरह से हम लोग कनेक्ट हुए गुरुपा से, गुरुपा ने हमें अपनी संगत चुना और कौन है गुरुपा। मैंने उसे ये भी बताया संगत जी। उसने ये भी पूछा कि बड़ा मंदिर कहाँ है, मुझे बताना, तो तेरे साथ ऐसा हुआ है, तू इन सब चीज़ों को मानती है। तो संगत जी, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैंने उसके सारे सवालों का जवाब दिया कि हाँ, मैं मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है और मुझे आज ये मैं तुझसे जो बात कर रही हूँ ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैंने गुरुपा के सारे तो नहीं संगत जी, बट मैंने उनकी कोशिश की कि मैं उनकी महिमा का बखान कर सकूं और मैंने वही किया संगत जी। मैंने उससे बताया, वो भी संगत जी अपनी लाइफ में काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही थी। उसने मुझसे शेयर किया अपनी प्रॉब्लम। और संगत जी, मैंने उसे भी यही बोला कि गुरुपा सब कुछ बिना बोले जानते हैं, हमें उन्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें सच्चे मन से मानना है और हमें उनसे कुछ नहीं मांगना। मैंने उसे ये भी बताया संगत जी कि YouTube पे गुरुपा के सत्संग आते हैं, मैंने तो अपना सब कुछ उनको समर्पित कर दिया है। छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी अब सब कुछ गुरुपा संभालते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ वो देखते हैं और मेरी सेहत में भी सुधार हो रहा है। और जो मुझे वो ब्लैक मैजिक की परेशानी थी वो भी मेरे गुरुपा ने दूर की है। मैंने सारा डिटेल में संगत जी उससे जितना टाइम था उसके हिसाब से मैंने उसे बताया। मैंने बताया YouTube पे गुरुपा के सत्संग होते हैं, वहाँ सुना कर
तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। उसने बताया कि मैं भी जपजी साहब का पाठ सुनती हूँ, मैं भी गुरुद्वारा साहब में ही जाती हूँ। उसने भी मुझे ये सब कुछ बताया। संगत जी काफ़ी देर तक हम लोग गुरुपा की ही बातें करते रहे। और संगत जी फिर मैंने उसे बताया कि मैं तेरे को सत्संग भेजूंगी, तो सुनना और देखना कैसे कैसे गुरुपा ने चमत्कार किए हैं, फिर तुझे पता चलेगा कि क्या महिमा है गुरुपा की। और मैंने उसे बताया कि वहाँ पे बड़े मंदिर में बहुत लाखों लोगों की भीड़ होती है। मैं भी शुरू में गुरुपा ने मुझे हर हफ्ते बुलाया, लेकिन अभी 1-1.5-2 महीने हो गए हैं उनका बुलावा नहीं आया, और उनकी मर्जी के बिना वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। तो संगत जी उसने मुझसे पूछा कि जब लाखों लोग होते हैं तो अंदर जाने में कितना टाइम लगता है, कितनी देर लगती है। तो मैंने उसे बताया मुश्किल से आधा घंटा। तो वो मुझे कहती है कि इतने लाखों लोगों में आधे घंटे में तुम दर्शन करके कैसे बाहर आ सकते हो। तो मैंने कहा यही तो महिमा है, यही तो शक्ति है गुरुपा की, ऐसा ही होता है। तो संगत जी उसे इंटरेस्ट आने लगा, और फिर मैंने संगत जी उसको व्हाट्सएप पे सत्संग भेजा जो मैं सुन चुकी थी सुबह के टाइम। और संगत जी फिर उसकी मेड आ गई, वो बिजी हो गई, और फिर हमने आपस में बोला कि हम लोग बाद में बात करते हैं। और संगत जी उसका फ़ोन रखते के साथ ही मैं फिर से सत्संग सुनने लगी। और संगत जी आप मानोगे, जो प्रॉब्लम उसने मुझे अपनी शेयर की थी उसी से रिलेटेड एग्जैक्ट संगत जी उसी से रिलेटेड सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया, जो वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी। संगत जी ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है संगत जी, बिन बोले सब कुछ जानते हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। संगत जी मैंने इसे ये भी बोला, उसे अपनी फ्रेंड को ये भी बताया कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सच्चे मन से मानना है उनको। तू बिना बोले मतलब सब कुछ पा जाएगी ज़िंदगी में, मैंने ये भी बताया। और संगत जी फ़ोन रखते के साथ ही सेम सत्संग उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड गुरुपा ने मुझे समझा दिया, सुना दिया, माफ़ कीजिएगा मुझे सुना दिया। और ये चमत्कार नहीं है तो संगत जी और ये क्या है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी फिर उसे मैंने वो सत्संग भी भेजा, और मैंने उसे बोला कि ये ज़रूर सुनियो, काफ़ी हद तक ये तेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक है, तू ज़रूर सुनियो। संगत जी एक आज का बहुत बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी मम्मा वैसे तो कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि उनको न्यूरो की प्रॉब्लम है, और वो अब 74 इयर्स की हैं, तो उनको थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत होती है। जब भी कभी 2-3 महीने में एक बार मुश्किल से वो घर से बाहर निकलती हैं तो हम लोगों के साथ ही जाती हैं। तो संगत जी आज उन्हें कुछ काम था मार्केट में और वो जाना चाहती थी। संगत जी मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उनका मन था जाने का और कुछ इम्पोर्टेंट काम भी था। तो संगत जी मेट को साथ लेकर वो मार्केट चली गई, बैटरी रिक्शा करी उन्होंने और मार्केट चली गई संगत जी। तो संगत जी जब वो लोग अपना काम करके मार्केट से वापस आने लगे तो बैटरी रिक्शा में 2 लेडीज़ अपना एक छोटा सा बच्चे को लेकर वहाँ पे बैठ गई उनके वाली बैटरी रिक्शा में। और संगत जी मम्मा के साथ और मेट के साथ वो बिल्कुल मतलब ऐसा होता है ना कि चिपक के बैठ गई। संगत जी मेट के हाथ में एक बैग था और 2 पॉलीथीन्स थी जो सामान उन्होंने परचेज किया था। पहले तो संगत जी एक आंटी उनको बातों में लगाती है और कहती है कि आपने 2 थैलियाँ क्यों ले रखी है, इसे एक में ही डाल लो। और संगत जी जो दूसरी आंटी थी वो मेट से टच होकर बिल्कुल बैठ गई और जो मेट के हाथ में बैग था उसे खींचने लगी। इतने में संगत जी एक अंकल आए और उन्होंने बैटरी रिक्शा वाले भैया को हाथ दिया और उन्हें रोका। बैटरी रिक्शा वाले भैया रुके संगत जी, और उन अंकल ने बैटरी रिक्शा वाले भैया के कान में कुछ बोला। और संगत जी मम्मा को पता नहीं कि क्या बोला उन्होंने, क्योंकि उनके कान में बोला गया था। और संगत जी फिर बैटरी रिक्शा वाले भैया थोड़ी आगे जाकर उन दोनों औरतों को उतार देते हैं रिक्शा से और उनसे पैसे भी नहीं लेते और निकल जाते हैं मम्मी को और मेट को लेकर। संगत जी फिर थोड़ा आगे जाके रिक्शा वाले भैया रुकते हैं, रिक्शा रोकते हैं और मेरी मम्मा को बोलते हैं कि आंटी आपने अपना सामान चेक कर लिया, सब ठीक ठाक है ना, कुछ आप लोगों का गया तो नहीं। तो मम्मा बड़ी हैरानी से देखती हैं कि क्या हो गया भैया, मतलब सामान क्यों जाएगा। तो वो भैया बताते हैं कि उन अंकल ने रिक्शा वाले भैया को रोक कर कान में क्या बोला था, ये बोला था संगत जी कि वो लेडीज चोर हैं,
और इन्हें अभी उतार दो। और आप जानते हैं संगत जी वो अंकल कौन थे? वो हमारे गुरुपा थे। हमारे गुरुपा आए थे संगत जी उनकी रक्षा करने के लिए। उनके होते हुए संगत जी उनकी किसी भी संगत के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। हमारे गुरुपा आए थे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना हम सबकी रक्षा करने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मा भी गुरुपा की संगत हैं और गुरुपा अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कहीं से भी और किसी भी रूप में आ जाते हैं। और संगत जी अभी ये लोग रास्ते में ही थे, वापस आ रहे थे, घर से कुछ दूर थे, स्कूल टाइम था, स्कूल की छुट्टी हुई थी। और संगत जी मेरी मेड ने देखा कि एक रिक्शा में कुछ बच्चियां बैठी हैं और वो मेरी मम्मा को देख के इतना उछल उछल के खुश हो रही हैं और बोल रही हैं कि अरे ये आंटी तो गुरुपा को मानती हैं, देखो इन्होंने अपने गले में गुरुजी की माला पहनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसमें भी एक चमत्कार है। जब ये सब हो रहा था मार्केट में, वो आंटी वाला किस्सा, जब उनके साथ वो आंटी बैठी, बैग छीना, तो संगत जी आप मानोगे मैं घर पर पाठ कर रही थी, जो भी रोज की पूजा पाठ गुरुपा ने मुझे हुक्म दिया है, शिव चालीसा का पाठ, श्री जपजी साहिब का पाठ, महाशिव पुराण का पाठ, ये सब घर पर हो रहा था। और उधर संगत जी गुरुपा खुद धरती पर आके मेरी मम्मा की और मेड की रक्षा कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है। मैं क्या, कोई भी आपका शुक्राना नहीं कर सकता। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इस तरह गुरुपा अपने भक्तों के लिए कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। और उनकी जो संगत है वो कभी तकलीफ नहीं पा सकती संगत जी। सिर्फ टाइमिंग अलग होते हैं, ब्लेस करने के तरीके अलग होते हैं गुरुपा के, लेकिन जो गुरुपा की संगत है गुरुपा के होते हुए कभी दुख में नहीं हो सकती संगत जी, कभी दुख में नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब मम्मा और मेड घर आए और संगत जी रूम में आए, मम्मा सोफे पे बैठे हुए थे और मेड भी साथ ही बैठी हुई थी और मेड घबराई हुई थी संगत जी। मम्मा ने मेरे को आते ही बताया कि हम लोग बच गए, तो मैं भी हैरान हो गई कि क्या हुआ। उन्होंने संगत जी मुझे ये सब कुछ जब वो बता रहे थे, मैंने देखा संगत जी एक्चुअली मेरा जो रूम है उसमें जो सोफा है उसके बैक साइड में एक बहुत बड़ा शीशा है, ट्रांसपेरेंट शीशा है, और उसके बाद संगत जी बालकनी है, वो रूम में से ही दिखती है। तो मैंने देखा संगत जी जब मम्मा ये बात मुझे बता रहे थे तो एक वाइट कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई बिल्कुल शीशे से चिपक कर इधर उधर जा रही थी। मैं ये देख रही, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं ये देख रही थी संगत जी। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देने आए थे बटरफ्लाई के रूप में। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मा के संगत जी बिल्कुल पीछे बटरफ्लाई इधर से उधर, और मैं देख रही थी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेड भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मैंने उसे बताया कि गुरुपा के होते हुए कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं हो सकता और मेरे साथ क्या किसी के साथ भी गलत नहीं हो सकता। और संगत जी उसको मैंने बोला कि लेट हो गई है, खाना खा के जाना, तो उसने कहा नहीं दीदी मेरे मन में पता नहीं क्या हो रहा है, टेंशन हो रही है। मैंने कहा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तू गुरुपा के घर में आती है और यहाँ पे गुरुपा स्वयं विराजमान है, हम सबकी सांसों में विराजमान है। और उसके पास भी संगत जी गुरुपा का पॉकेट स्वरूप है। जब गुरुपा ने अपने घर में सत्संग करवाया था तब उसे भी गुरुपा का स्वरूप दिया था गुरुपा ने। तो मैंने उसे भी बोला कि तू भी गुरुपा को मानती है, सबकी रक्षा गुरुपा स्वयं करते हैं। इधर आप लोगों के साथ मार्केट में वो सब हो रहा था और गुरुपा ने आप लोगों की धरती पर आके रक्षा की, और इधर मैं पाठ कर रही थी। तो गुरुपा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जा। संगत जी फिर वो चली जाती है अपने घर और उसके बाद संगत जी मैं बालकनी में वापस जाती हूँ और संगत जी मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा था और संगत जी वो बटरफ्लाई फिर से आती है और इतने सारे सर्कल संगत जी मेरे आस पास बिल्कुल पास
इतने सारे सर्कल्स बना देती है, घूमती रहती है। मैं नीचे देखती हूँ तो नीचे, ऊपर देखती हूँ तो ऊपर। मुझे टाइम मतलब मौका ही नहीं मिलता कि मैं कहाँ देखूँ, क्योंकि वो पूरे मेरे चारों तरफ बिल्कुल क्लोज जो बड़े बड़े सर्कल्स बना देती है संगत जी। और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रहती हूँ, मंत्र जाप करती रहती हूँ। और संगत जी फिर वो बटरफ्लाई दूर चली जाती है, मेरी निगाह जहाँ तक जाती है संगत जी, वहाँ तक मुझे वो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स दी और बताया कि तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो मेरे बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा हूँ, मैं हूँ और हमेशा रहूँगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, सच्चे मन से, सच्ची भावना से जब हम गुरुपा को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, अपना कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं संगत जी, गुरुपा कहीं से भी प्रकट होकर, किसी भी रूप में प्रकट होकर अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और ऐसा एक बार नहीं संगत जी, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि गुरुपा ने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराई है, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। और संगत जी, लाइफ को ही सत्संग बना दिया है गुरुपा ने। हर दिन लाइफ में चमत्कार, इतने चमत्कार होते हैं। तभी संगत जी, मैं ये जो सेवा की दात गुरुपा ने मुझे बख्शी है, धन भाग है मेरे, मैं ये रोज कर पा रही हूँ, क्योंकि गुरुपा हर दिन लाइफ में इतने सत्संग करते हैं संगत जी, और ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे मैसेज करके बोलते हैं, तेरे वारे न्यारे हो गए पुत्र, तेरे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई, तूने हर रोज संध्या वेला शुक्राना किया है, तेरा गुरु तेरे से बहुत खुश है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये संध्या वेला शुक्राना जो मैं करती हूँ, आपकी ये छोटी सी सेवा जो ये आपने मुझे दात बख्शी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, ये शक्ति मुझे आप ही देते हो, आप ही रोज इतने सत्संग करते हो, इतने चमत्कार करते हो कि आपका बच्चा ये छोटी सी कोशिश कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे ये मैसेज किया सुबह के टाइम, तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ, तू बस शुक्राना किए जा, मेरा चमत्कार जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा मैसेज आपने मुझे किया है। और संगत जी, ये सिर्फ मैसेज ही नहीं है, गुरुपा की हर कही हुई बात पत्थर की लकीर है। कितना सुंदर, कितना प्यारा मैसेज किया है, इतनी पॉजिटिविटी से भरा मैसेज किया है गुरुपा आपने। बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे खुद तराश रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंत कोटि शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बेअनंत शुक्राना। संगत जी, मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है संगत जी, जब से मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, संगत जी मैं आपको सच्चे मन से ये चीज़ बता रही हूँ कि जो ये परेशानियाँ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, खुद ब खुद दूर होती जा रही हैं। जब तक मैं गुरुपा को कहती रहती थी, गुरुपा ये ठीक करो, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक तो तब भी गुरुपा करते थे संगत जी, लेकिन सही मायनों में मैं आपको सच बता रही हूँ कि जब से ये मैंने सोचना भी छोड़ दिया है कि मेरे को पेन हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोलती संगत जी। गुरुपा स्वयं महाशिव हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, इस सृष्टि के रचयिता है संगत जी। वो सबके मन की बात जानते हैं, सिर्फ मेरे मन की नहीं जानते संगत जी। वो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। और हम सबको ब्लेस करेंगे संगत जी, जब सही वक्त आएगा तब ब्लेस करेंगे, और कर भी रहे हैं संगत जी। ऐसी बात नहीं है, बस ये कर्मों का लेखा जोखा है, किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है। और आप देखिए 90% कष्ट तो हमारे जो गुरुपा है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कितनी तकलीफ हम लोगों के लिए सहते हैं, हमें तो सिर्फ 10% भोगने होते हैं। जब सही वक्त आएगा संगत जी, सबको ब्लेसिंग्स देंगे गुरुपा,
सिर्फ ब्लेसिंग्स देने का तरीका अलग है, टाइमिंग अलग है। इसीलिए आपसे बार बार विनती करती हूँ, ये अपनी परेशानियाँ सोचना छोड़ दीजिए। सबके लिए अपनी परेशानी, सबके लिए वो परेशानी जो जिसके साथ हो रहा होता है, मैं मानती हूँ बहुत बड़ी है। मेरी परेशानी मेरे लिए बड़ी है, आप लोगों की परेशानी आप लोगों के लिए बड़ी है। गुरुपा परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि वो हमें ब्लेस करते हैं, हमारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। जय गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, शुक्राना से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, उनके घर सुखों की बरसात हमेशा होती है। आइए आज हम सब लोग मिलकर सबके कल्याण हेतु अरदास करें। सबका मंगल हो, सबका जीवन सफल हो, सबका कल्याण हो, सबकी अरदासें पूरी हो, सबके घर खुशियाँ आएँ। अपना मेहर भरा हाथ महाराज, गुरुजी महाराज सब पर कृपा कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ रखिए, अपनी ब्लेसिंग सबको दीजिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग, आज का सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए, और अगर इसे करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए। मेरे प्यारे गुरुपा, माफ़ कीजिए। गुरुपा, जो भी माड़े कर्म, पाप, गुनाह, गलतियाँ मैंने पिछले जन्म में किए हैं, जो इस जन्म में किए हैं, जो नहीं भी किए हैं, और जो मैं हर दिन करती हूँ गुरुपा, उन सभी के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और तहे दिल से आपके श्री चरणों में सर रखकर माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके नादान बच्चा समझ के अपने इस बच्चे को माफ़ कीजिए, मुझे सुधारिए, मुझे एक प्योर सोल बनाइए, मुझे नेक इंसान बनाइए। मेरे गुरुपा, नेक इंसान बनाइए। और गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ, सरबत्ता भला करो मेरे गुरुजी महाराज, अपने श्री चरणों से जोड़े रखो, अपना आशीर्वाद सभी गुरु परिवार पर बनाए रखो, अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखे रखो गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है। जो हमारे लिए अच्छा है गुरुपा, वो करो आप। अपना भी ध्यान रखो गुरुपा। हमारे कष्ट सहन करते करते आप कितनी तकलीफ़ में हो जाते हो गुरुपा, और अगर हम छोटी सी भी सेवा आपकी कर पाएँ तो गुरुपा हमें सेवा की दात बख्शना। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, अब वक्त है आज के वचनों को पढ़ने का। आइए आज के वचन मैं एक एक करके आप लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाती हूँ। संगत जी, आज का पहला वचन इस प्रकार है, घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर का अधिक नहीं खाना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आत्महत्या करना महापाप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो गुरुजी ने कहा, स्त्री कदे गुरु नहीं हो सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाला ही हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के ये वचन सिर्फ वचन नहीं है, हमें कोशिश करनी है, हम सबको, सारे संगत परिवार को कोशिश करनी है कि इन सभी वचनों को हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतार सकें, उन पर अमल कर सकें और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर सकें। और जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती संगत जी। और हमारे साथ तो स्वयं महाशिव हैं, उनका आशीर्वाद है, वो हमारे अंग संग साए हैं, हमें ज़रूर वो एक नेक इंसान बनाने में हमारी मदद करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल फिर से एक बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग लेकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप लोगों से अनुरोध है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
ताकि जब भी कोई मेरा नया सत्संग आए आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।